एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ बॉन्ग गर्ल्स। आज है सैटरडे मॉर्निंग, अभी 7:30 का टाइम हो रहा है सुबह का एंड हम सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल चुके हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, तो नहीं बोलूँगी, इट अ काइंड ऑफ स्टेकेशन। मैं, जॉय, सिल्की, दीक्षांत एंड शौर्य, हम लोग 5 लोग, 4.5 ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग जा रहे हैं श्रीरंगपटना, विच इज़ लाइक 150-160 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर एंड बाई रोड हम जा रहे हैं। ये बहुत पहले से ही प्लान होकर रखा था। इनिशियली इट वाज लाइक, एक सेकंड ना, यहाँ पे बहुत बम्पर है, मैं थोड़े पॉज होकर आपको बताती हूँ। हाँ, तो जो मैं बता रही थी कि एक्चुअली ये प्लान हम लोग का काफ़ी पहले जनवरी मंथ में ही हो गया था डिस्कशन में। एक्चुअली सिल्की लोग का एनिवर्सरी का इनिशियली प्लान था, तो दे हैड अ वेरी लॉन्ग प्लान कि हम लोग पहले श्रीरंगपटना जाएंगे, वहाँ एक दिन चारों साथ में स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से वो लोग मैसूर के लिए निकल जाएंगे एंड वील कम बैक। बट लेटर ऑन उनका शायद मैसूर का कुछ रीजंस की वजह से प्लान कैंसिल हो गया, सो नाउ दे विल ऑल्सो रिटर्न विद अस। हम चारों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग सिल्की के घर के लिए निकल रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक 2.5 आवर्स लगेंगे ना जॉय, उससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला। हाँ, तो 2-2.5 घंटे के टाइम लगने वाला है। तो सिल्की के घर हम जाएंगे, फिर वहाँ से हम चारों साथ में निकलेंगे एंड बाप रे बहुत ज़्यादा बम्पर है गाइस, सॉरी, बैंगलोर का रोड्स, तो इसलिए कैमरा हिल रहा होगा। हाँ, तो जो मैं बता रही थी कि इसलिए ये प्लान बहुत पहले बना है एंड काफ़ी सालों से हम इस प्लान की वेट कर रहे थे बिकॉज इवन फॉर अ डे ट्रिप ना हमें लिटरली मतलब सोचना पड़ता था डेट्स मैच करने के लिए कि कभी किसी का कुछ प्लान्स हो जाता है एंड दे हैव अ किड, तो उनके लिए ना थोड़ा वीकेंड्स डिफरेंट होता है कंपेयर टू अस। हम लोग तो लाइक दोनों लोग हैं, तो फिर हम लोग अपना प्लान फिर भी बना लेते थे, बट उनके शौर्य के स्कूल के फंक्शंस होते हैं, कभी कुछ आता है, कभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग, कभी उनके यू नो स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है। तो व्हेन यू हैव अ किड देन प्लान्स चेंज ऑब्वियसली, बहुत मतलब एडॉक बेसिस पे प्लान्स चेंज होते हैं, तो उस चक्कर में कभी हो नहीं पाया। बट बहरहाल हम लोग फाइनली जा रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड काफ़ी दिन हो भी गए उनसे मिले हुए, तो हम लोग का था कि चलो एक शॉर्ट ट्रिप ही मार लेते हैं, साथ में थोड़ा खाना पीना कर लेंगे। बेसिकली एक फार्म हाउस रिजॉर्ट जैसा है, वील जस्ट स्टे देयर फॉर अ डे एंड आसपास के एकदम सामने कावेरी नदी है एंड इट्स लाइक वेरी सीरीन, वेरी पीसफुल इज व्हाट वी हैव हर्ड। वो लोग पहले जा चुके हैं, आई थिंक 1-1.5 साल पहले वो लोग एक बार गए थे ऐसे ही स्टेकेशन के लिए एंड दे गेव अस वेरी गुड रिव्यूज़ और बहुत अच्छा उनका मतलब दिन था, तो उन्होंने हमें बोला हुआ था कि एक बार हम चारों साथ में चलेंगे। तो दैट्स व्हाट फाइनली वी हैव प्लान्ड एंड वी लीव इन प्रॉबली मतलब 10 मिनट में तो अभी पहुंच जाएंगे हम सिल्की के घर, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऑल टुगेदर एंड आप लोग को भी अपने साथ लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग शौर्य। गुड मॉर्निंग। ए जॉय हटो, अपना मुंडी हटाओ। गुड मॉर्निंग। और सिल्की को देखो, मेरे को कुछ हो रहा है क्योंकि सिल्की बहुत पतली हो गई है। बाप रे बाप, सही में सब वेट लॉस कर रहे हैं, हम ही मोटे हो जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए ड्राइवर सीट भी ले लिया दीक्षांत ने, अभी निकलते हैं हम लोग। शौर्य लेट्स गो। ओके। एंड सबसे पहले हम जा रहे थे A to B ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमेशा A to B इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी सेफ ऑप्शन। एक तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट इज़ लाइक द बेस्ट एंड सेकेंडली थोड़ा लाइट होता है। A to B का डोसा वगैरह ना सबको बहुत पसंद आता है, तो हम लोग सबसे पहले वहीं रुकने वाले थे। हर रोड ट्रिप पे मैं जब गई हूँ हमेशा हमारा यू नो टॉप ब्रेकफास्ट ऑप्शन क्या बोलूँगी, एक ही हमारा होता है कि A to B ही रुकना है, तो हम A to B के लिए रुक गए थे एंड लगभग आई थिंक निकलते निकलते हमें 7:15 का टाइम, हमने 8 बजे का टारगेट किया था, 10-15 मिनट थोड़े ही हम लेट हुए थे, बट वी वेर ऑन टाइम। आई मीन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए थे हम। A to B पहुँचे एंड एज यूजुअल सब ने ऑर्डर किया था अपने पसंदीदा डोसा। मैंने, सिल्की ने एंड आई थिंक शौर्य ने थोड़ा सा वड़ा खाया, थोड़ा सा इडली खाया, थोड़ा सा आई थिंक सिल्की से उसने डोसा भी खाया। दीक्षांत ने अपने लिए आई थिंक ऑर्डर किया था पेपर मसाला डोसा एंड जॉय ने एंड मैंने एक इडली वड़ा का प्लेट लिया था, जो कि हमने हाफ शेयर कर लिया। एंड A to B में ना जनरली मैं हमेशा आफ्टर ब्रेकफास्ट एक फ़िल्टर कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, बट बैंगलोर में लेटली ना लास्ट मतलब जब से हम धनबाद से आए तब से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है एंड बहुत ड्राई वेदर हो रहा है क्योंकि काफ़ी महीने हो गए शायद बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से गर्मी की वजह से मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी पीऊँ। हाउ एम आई सपोज टू हेल्प यू? हाउ एम आई सपोज टू हेल्प यू शौर्य? हाँ yo. Have a picture like this. Oh, this is not a good picture. I don't like your leg, only your hands. Yeah. No, this
We are very good. अच्छा, very good picture. Cheese. Cheese, say cheese. Why is your leg coming? Please. No, 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 no. एंड फाइनली हमने हाईवे पकड़ लिया. हाईवे मीन्स अगेन द बेस्टेस्ट रोड्स, मतलब कोई बम्पर्स नहीं, कोई अननेसेसरी उबड़ खाबड़ नहीं होता, एकदम स्मूथली आप जा रहे होते हो. हमने एक्चुअली इनिशियली सोचा था कि हम एक्सेप्ट दीक्षांत बिकॉज वो बेचारे ड्राइव कर रहे थे, हमने सोचा था हम छोटा छोटा नैप ले लेंगे बिकॉज सब सुबह के उठे हुए थे, पिछले दिन तक सबने ऑफिस किया हुआ था. बट उसके बावजूद हम इतनी सारी बातें करने को थी कि हम पूरे रास्ते भर बात करते करते ही हम रिजॉर्ट पहुंचे. मतलब 1 मिनट के लिए भी हमारी आंख बंद नहीं हुई. वापस आते वक्त हम फिर भी थोड़ा बहुत सोए थे, बट जाते वक्त तो हम चारों के मुंह कॉन्स्टेंटली चल रहे थे एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग द व्यू, द म्यूजिक. एंड करीबन 1-1.5 घंटा चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम रुके थे. सिल्की दीक्षांत ने एक कप चाय एंजॉय किया. मैंने एंजॉय ने माउंटेन ड्यू पिया बिकॉज हमें गर्मी लग रही थी. शौर्य ने भी आई थिंक माजा फ्रूटी कुछ तो वो पी रहा था, जो उसने भी आधा पिया. और इतने देर में आई थिंक 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगा था हमें. बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी. रास्ते तो खाली ही मिलते हैं, तो आराम से हम पहुँच गए. एंड आई थिंक हमारा चेक इन टाइम 12 बजे का था. हम 12:15 12:30 तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे हमारे रिजॉर्ट में. एंड ये जो स्टे था ना हमारा, जिस रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट होम स्टे जो बोलना है आप बोल सकते हो, अथर्ववेदा या आत्मावेदा जैसा भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. मतलब जब से हम पहुँचे थे, देयर फूड सर्विस, देयर रूम सर्विस, वैसे तो हम 1 दिन के लिए रुके थे तो ज़्यादा कुछ रूम सर्विस में था नहीं, बट अदर देन दैट द क्लिनलीनेस, द हाइजीन, द वे दे मेंटेन्ड द होल प्लेस, क्योंकि सारे कॉटेजेस भरे हुए थे. गिन के शायद 10-11 कॉटेजेस ही थे रहने के लिए, सारे के सारे भरे हुए थे. एंड ये जगह सबसे सुंदर है यहाँ पे, जस्ट रिवर साइड रिजॉर्ट. लुक एट दिस. एंड पानी की जो आवाज़ है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी शांति दे रही है ना कानों को. हम लोग जस्ट उतरे हैं एंड बिफोर गोइंग टू द रूम दिस इज़ व्हाट वेयर वी केम. अभी जाएंगे इसके बाद. इसकी ब्यूटी यही है, एकदम रिवर साइड के पास. और ये है कॉटेजेस. 2 कॉटेजेस हमने लिए हैं बगल बगल में. तो 10 मिनट का उन्होंने टाइम लिया है, थोड़ा सा क्लीनिंग और कर रहे हैं वो. तो हम यहाँ बैठेंगे तब तक, जस्ट रिवर के सामने. इंजॉय द व्यू. आई गेस जब सनसेट और सनराइज होगा ना, ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा धूप आंखों पे गिर रहा है. बट नेवरदलेस आई थिंक ये जो स्पॉट है, अगेन सी, बिल्कुल रिवर के सामने. एंड ये आवाज़ अगर आप लोग को आ रही होगी तो लुक एट दिस. मैं तो वहीं पे जाकर सीधा बैठने वाली हूँ. ओह माय गॉड. एंड आई थिंक हम बस 10-15 मिनट के लिए वेट ही कर रहे थे कि तब तक उन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व किया, विच वॉज बटर मिल्क विथ कोरिएंडर. मुझे पर्सनली बटर मिल्क एज अ समर ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है. और ये है हमारा रूम. बेसिकली कॉटेजेस हैं. सो देयर इज अ बेड. उस साइड पे वॉशरूम है एंड सामने ही व्यू है. मतलब आप निकलो एंड यूल गेट द रिवर, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. And this is the wardrobe and washroom. A very cozy place to live. अच्छा AC भी लगा दिया उन्होंने, कि मुझे थोड़ी सी गर्मी सुबह लग रही है, शायद शाम तक नहीं लगेगी. बट लेट्स फ्रेशन अप नाउ एंड थोड़ी देर में हम जाएंगे फिशिंग करने. और हम लोग फ्रेश वगैरह होके आ गए हैं ये व्यू एंजॉय करने. अभी हम लोग यहीं पे छाव पे ही बैठेंगे. मैं तो पानी के अंदर ही जाने वाली हूँ थोड़ी देर में. मतलब ऐसे वो जो पत्थर है ना, उसके बीच में ही बैठी रहूँगी. धीरे धीरे लहर आ रही है. क्या सुंदर लग रहा है ये व्यू. मोर देन द कैमरा, आँखों से सामने देख के ना, भी यहाँ पे मछली दिख नहीं रही है. जब आएगी मछली मैं आपको दिखाऊंगी. बट फिशिंग करेंगे हम थोड़ी देर में. लुक एट द ब्यूटी.
वहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। See? एंड ये इतना सीरीन एंड इतना पीसफुल लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल पानी के बीचों बीच जाकर मैं, जॉय, दीक्षांत एंड शौर्य पहले बैठ गए थे। सिल्की साइड में थी, वो हमारी वीडियो वगैरह बना रही थी। फिर थोड़ी देर में वो भी आई और हम लोग योगा के डिफरेंट पोजेस देने की कोशिश कर रहे थे। एंड पानी में चुपचाप पैर डुबो के मैं काफ़ी देर यहाँ बैठी रही, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा। इसके बाद हमें सीधा लंच ही करने जाना था, तो हमारा हुआ कि जब तक लंच का टाइमिंग स्टार्ट नहीं होता हम यहीं बैठे रहेंगे। एंड आराम से बहुत पीसफुली हम व्यू एंजॉय कर रहे थे। धूप भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब पहुंचे तब लग रहा था पता नहीं कितनी कड़क धूप होगी, बट इट वाज ऑल गुड। Shaurya, can I get a hi? Shaurya, can I get a hi? एंड ऑन अ फनी नोट, शौर्य को जब जब हम कैमरा उसके तरफ घुमा रहे थे या उसको बोल रहे थे डांस करने, ही वाज जस्ट मूविंग हिज बम। ही लव्स टू डू दैट एंड हमें भी बहुत मजा आ रहा था देखने में। थोड़ा देर बाद ना पानी में बैठे बैठे अचानक से पानी की बहुत तेज लहर आई एंड जॉय वाज जस्ट स्टैंडिंग अप। उसकी एक चप्पल लिटरली फ्लोट होके मतलब आगे निकल गई। लकीली पानी की धार वहाँ पे थोड़ी सी कम थी राइट हैंड साइड पर, तो इस वजह से जो है उसकी चप्पल हमें मिलते मिलते बची। एक पैर मतलब चली गई थी, हमें तो लगा गया अब ये नहीं मिलने वाला, बट फिर जॉय अपनी एथलेटिक स्किल्स दिखाते हुए कूदते फांदते उस तरफ पहुंच गया। बिकॉज जहाँ मैं और दीक्षांत बैठे थे ना, हम लोग वहीं पे तीनों बैठे हुए थे बहुत देर, बट अचानक से चप्पल गई तो फिर वो भागते भागते गया एंड फाइनली ही गॉट हिज 1 पेयर। हम सब ने इसको नाम दिया था चप्पल रेस्क्यू मिशन एंड इट वाज लिटरली दैट। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया तो हम निकल पड़े लंच के लिए, मतलब रिजॉर्ट के ही रेस्टोरेंट में हम गए थे। एंड काफ़ी अच्छा खाना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन दे डिड नॉट हैव अ ह्यूज बुफे का वेराइटी, बट द फूड क्वालिटी एंड द फूड आइटम्स वेर इनफ कि आपका आराम से एपेटाइट भी फुल हो जाए एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज वेल। स्टार्ट किया था उन्होंने थोड़े से वेफर्स के साथ, अलॉन्ग विद दैट सम सैलड एंड सम चिल्ली भज्जी। चिल्ली भज्जी मैंने लिया नहीं था, बट फिर जॉय ने ये लिया था एंड ही सेड दैट इट्स रियली नाइस बिकॉज एकदम गरम क्रिस्प थे। जनरली चिल्ली भज्जी अगर ठंडी हो जाती है ना तो वो टेस्ट उतना, मतलब उसकी टेस्ट उतना अच्छा रहता नहीं है, बट दीज वर प्रिटी हॉट एंड जॉय ने लिया तो फिर पीछे पीछे मैं भी गई बाद में एंड मैंने भी 2 ले लिया। उसके बाद इन्होंने रखा था तवा पराठा एंड द पराठाज वे रियली गुड। आई मीन जनरली क्या होता है ना, पराठा वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से ना वो स्टिफ हो जाते हैं, कभी कभी मैदे वगैरह का भी होता है तो स्टिफ निकल जाता है, बट दीज वे रियली सॉफ्ट। उसके बाद उन्होंने रखा था बीटरूट आलू फ्राई, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें तो खाती नहीं हूँ, तो ये सिल्की ने खाया। एंड उसके बाद था घी राइस, प्लेन राइस, दोनों तरह के राइस, एंड देन दे हैड कर्ड। इसके बाद आया वेज ऑप्शन विच वॉज मिक्स वेज कोरमा, दाल फ्राई एंड टोमेटो रसम। डेजर्ट का काउंटर उन्होंने पहले रखा था तो ट्राइफल पुडिंग था डेजर्ट में विच वॉज ओके, बट नॉन वेज में था मटन सुक्का एंड चिकन करी एंड बोथ वेर वेरी नाइस। हमने काफ़ी सारा मटन एंड चिकन करी इंजॉय किया। ये हो रहा है फिशिंग की शुरुआत। जस्ट लुक एट द फिशिंग रॉड्स। यहाँ पे सारा तामझाम बंदोबस्त हो रहा है। ये रहे दीक्षांत मान कोशिश में लगे हुए हैं, मछली पकड़ने की कोशिश में। एक दूसरा रॉड आ रहे हैं, वो भैया लेके आ रहे हैं दूसरा रॉड, जिससे जॉय ट्राई करेंगे। और मैं ऑडियंस हूँ, मैं और सिल्की ऑडियंस है आज, है सिल्की? दीक्षांत 2 किलो का, कम ऑन, 2 किलो का मछली चाहिए मेरे को। एंड दीक्षांत इस टाइम तक प्रो हो गए थे बिकॉज इसके पहले भी उन्होंने 3-4 बार फिशिंग की हुई थी, सो ही वॉज क्वाइट गुड विथ इट। जॉय के लिए फर्स्ट टाइम था, तो ये जो भैया आए थे ना हमें सिखाने के लिए क्या मतलब फिशिंग करवाने के लिए, फिशिंग रॉड्स लेके, वो जॉय को काफ़ी देर तक पेशेंस के साथ सिखाए एंड ही एक्चुअली लर्नड इट। बहुत एकदम प्रो वाली फिशिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इट वॉज गुड। मज़े लो, फिशिंग करना सीख रहे हो, फिर नदी किनारे घर लेंगे हम लोग।
आ रहा है फिश जो दीक्षांत पकड़े हैं। ओ भाई साहब, ये बहुत ही टेस्टी है। ओ भाई ये टच करिए। कर रहा है हाँ ऑब्वियसली, शायद देखो उसके लिप्स मूव कर रहे हैं। कुछ नहीं करेगा। टच करो। देखो फोटो, तुम्हारा एक फोटो लेंगे, पकड़ो। नहीं कुछ कुछ नहीं नहीं होता, करेगा। कुछ नहीं होता, टच करो, टच कुछ करो। नहीं होता। ठीक है, टच करो। कुछ नहीं होता, मैं पकड़ूंगा। नहीं, कुछ भी मत करो, ऐसा लगा। टच करो। ओके, उधर देखो, टच करके। हाँ, उधर देखो। इसका आँख, नो, कुछ नहीं करेगा। ओ भाई बहुत, मैं इसको नेट में रख देता हूँ। एंड फिशिंग प्रॉपर करने के लिए ना, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस जहाँ पे आते हैं उसके लिए थोड़ा सा डीप रिवर के साइड जाना पड़ता है। तो दीक्षांत एंड जॉय वहाँ चले गए थे। दीक्षांत ने तो मस्त एक मछली पहले ही पकड़ ली थी। जॉय वॉज ट्राइंग हार्ड एंड द लक वॉज इन हिज फेवर। ही फाइनली कॉट अ फिश एंड ही वॉज सो हैप्पी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई मतलब कुछ तो ओलंपिक्स जीत लिया है उसने। इतना खुश था वो, मतलब मछली पकड़ के ना, आई कैन नॉट टेल यू। फिशेस दोनों तड़प रहे हैं। ओ भाई, ये तो 800 ग्राम का होगा ना, 700-800 ग्राम का। It's okay, you can touch, Shaurya. No. You can. No. देखो। एंड फाइनली बोथ द बॉयज वेर वेरी हैप्पी विद देयर फिशिंग रिजल्ट्स। दोनों ने काफ़ी अच्छे से पोज वोज करके बहुत फोटोज़ खिंचाए। ये मछली एक्चुअली तब तक ना तड़प रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ग्रिप लेकर इनको पकड़े रहना, एंड ऊपर से इनका बॉडी पूरा स्लिपरी होता है ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट दैट ग्रिप। बट फाइनली थोड़े देर करते करते हो गया एंड दे नाइसली पोज्ड। एंड शाम में हमने वही फिश ना रिजॉर्ट वालों को दे दिया था दैट आप अच्छे से इसको पका कर फ्राई वाई करके दो, तो उन्होंने मस्त तवा फ्राई करके ग्रिल करके हमें दिया था विद सम सैलड विच वी enjoyed। एंड इस फिश का टेस्ट इतना सॉलिड था ना, मतलब बिल्कुल फ्रेश निकला हुआ, एंड उसके बाद आप फ्राई करके इसको खाओ, बहुत ही अलग थी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।